नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की राजनीति एक चक्रव्यूह में फंस गई है। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसको भेदने की कला आज के ज़माने के अर्जुन के पास भी नहीं। पंजाब में राजनीति इतनी गड़बड़ हो गई है कि उसका रास्ता क्या है, उसका भविष्य क्या है, वर्तमान में जो स्थिति है उससे कैसे सुधारा जा सकता है या कैसे निकला जा सकता है, इसका जवाब पंजाब की किसी पार्टी के पास नहीं है। जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी भी बात कर लीजिए और जो दो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पर उनकी भी बात कर लीजिए। इन चारों पार्टियों को मिला दीजिए तो किसी के पास आगे का कोई रोड मैप है नहीं, आगे का कोई जो है विज़न कोई दिखाई नहीं देता है। सब इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि तात्कालिक लाभ की दृष्टि से रणनीति बनाई जाए या दूरगामी हित की दृष्टि से जो है रणनीति बनाई जाए। अब इस दुविधा में फंसकर जो है वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वो वाली स्थिति होने वाली है। तो पंजाब का नतीजा अगर आपको बड़ा गड़बड़ सा नज़र आए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए कि जो चार पार्टियां हैं पंजाब में मुख्य रूप से, उनमें पहली है जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है और लंबे समय तक सत्ता में रही है, तीसरी पार्टी है अकाली दल जो सत्ता में रही है काफ़ी समय तक, तीसरी बड़ी पार्टी है, और चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई दशकों से पिछलग्गू रही है, पुछल्ला रही है अकाली दल की और अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। इन चारों पार्टियों के बीच में पंजाब का मतदाता फंसा हुआ है। वो किस ओर जाए, किसका समर्थन करे, खास तौर से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोगों ने अपनी जो राय है वो व्यक्त कर दी और प्रचंड बहुमत दिया आम आदमी पार्टी को। क्यों दिया प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, पहले इसी पे बात कर लें। आम आदमी पार्टी से कोई लोग बहुत प्रभावित थे, बहुत खुश थे, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी 2017 के चुनाव में भी पंजाब में विकल्प के रूप में थी और उसको दिल्ली में शासन करते हुए 2 साल हो चुके थे। दिल्ली में उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। इसके बावजूद पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी का चुना जाना, प्रचंड बहुमत मिलना, ये उसके लिए कोई जो है पॉजिटिव बात नहीं थी। ये कोई पॉजिटिव मैंडेट नहीं था, सकारात्मक जनादेश नहीं था। ये नकारात्मक भावना से निकला हुआ जनादेश था जिसमें कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी पंजाब की है, कहना चाहिए थी, और लंबे समय तक सत्ता में रही, राष्ट्रीय पार्टी है। इस सब के बावजूद उस पार्टी का पतन इतनी तेज़ी से हो रहा था कि लोग अगर उसको पकड़कर रोकना भी चाहें तो जो रोकना चाहेगा वो भी उसमें दबकर कुचल जाएगा। ये हालत कांग्रेस पार्टी की थी। दूसरी पार्टी जो सबसे मजबूत पार्टी दूसरे नंबर पर पंजाब में थी वो थी अकाली दल। अकाली दल का 10 साल का शासन जो 2007 से 2017 तक लगातार सत्ता में रही और जिसमें प्रमुख भूमिका रही सुखबीर बादल की। प्रकाश सिंह बादल की उम्र हो चली थी, उनकी प्रशासन पर पकड़ कमज़ोर होती और पार्टी पर दोनों पर कमज़ोर हो गई थी और सुखबीर बादल एक तरह से अघोषित रूप से उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बन चुके थे, डिप्टी सीएम भी बन चुके थे और पार्टी पर भी उनका कब्जा था और सरकार पर भी। सुखबीर बादल ने ऐसा किया कि अब लोग अकाली दल की तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं है। ऐसी पार्टी जो लगातार 10 साल, अभी हाल ही में जो 2007 से 2017 तक लगातार सत्ता में रही, उस पार्टी की तरफ लोग आंख उठाकर देखने को तैयार नहीं हैं, लोग उसकी सुनने को तैयार नहीं हैं। उसका एक पुराना कैडर है, एक समर्थक वर्ग है जो प्रौढ़ मतदाता हैं और उसमें ज़्यादातर प्रौढ़ मतदाता हैं। नया जो पंजाब का मतदाता है वो अकाली दल की ओर देखने को तैयार नहीं है, अकाली दल की सुनने को तैयार नहीं है। तो जो जैसे जैसे नए मतदाताओं की आवक बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे अकाली दल और इररिलेवेंट होता जा रहा है और अप्रासंगिक होता जा रहा है। तो पंजाब की राजनीति की समस्या ये है कि अकाली दल खत्म भी नहीं हो रहा है और अकाली दल जो है बढ़ भी नहीं रहा है।
तो एक समस्या तो यह एक विकल्प ऐसा है जिसकी तरफ लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन वो विकल्प के रूप में सामने खड़ा हुआ है। मुश्किल ये है कि बुरी हालत में भी उसको कुछ वोट मिल जाते हैं, यानी 20-22% वोट आज भी, मतलब अब 2024 के चुनाव में कितना वोट मिलेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक जो है उसका 20-22% वोट शेयर बना हुआ है पंजाब की राजनीति में। तो अकाली दल को आप बिल्कुल विश्वसनीय भी नहीं कर सकते और अकाली दल को किसी विकल्प के रूप में भी नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी जो है, आपको याद होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव आने से 6-7 महीने पहले तक सब लोग ये मानकर चल रहे थे, कांग्रेस के लोग तो मान ही रहे थे, कांग्रेस के विरोधी भी ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में थे प्रकाश सिंह बादल के अलावा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, यानी नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह से अपमानित किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, और सिद्धू के जरिए अपमानित करा के जिस तरह से उनको सत्ता से बाहर किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से बाहर करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता से बाहर नहीं, सत्ता से बहुत दूर फेंक दिया। अब हाल फिलहाल कांग्रेस के लौटने की कोई संभावना दिखती नहीं। हालांकि अभी उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग, उनकी जो नए वोटर हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें अच्छी खासी पकड़ है। तो वो एक उम्मीद की किरण की तरह हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन वो कितना कर पाएंगे, और उससे बड़ा सवाल है मेरा कि सिद्धू उनको कितना करने देंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर पंजाब में आगे बढ़ना है तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू से मुक्ति पाना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पैरों की बेड़ी बन गए हैं पंजाब की राजनीति में। ये बात कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किल क्या है, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो तात्कालिक लक्ष्य है उसकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि नंबर 1 की पार्टी पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है। अब ये बड़ी विचित्र बात हो जाएगी कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां मिल जाएं और मिलकर चुनाव लड़ें। ऐसा कभी हुआ नहीं, मुझे कम से कम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पंजाब में ऐसा होने की संभावना बन रही थी, जो कि मुझे लगता है कि अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अगर आम आदमी पार्टी से समझौता हो जाएगा तो उसकी सीटें कुछ ज़्यादा आ जाएंगी, जितनी आने की संभावना थी। पिछले चुनाव में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस जीती थी। इस बार उम्मीद थी कि इतनी सीटें तो किसी हालत में नहीं आएंगी, लेकिन अगर समझौता हो जाएगा दोनों दलों में तो दोनों दल जो है 13 में से कम 11-12 सीटें तो जीत ही जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी समझौता करना चाहती थी, न केवल पंजाब में बल्कि दिल्ली में भी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ेंगे तो उससे आम आदमी पार्टी का फ़ायदा होगा। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी समझौता करेगी और ज़्यादा सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। इस दृष्टि से ये समझौता या ये गठबंधन दोनों के फ़ायदे का था, लेकिन इसकी संभावना उसी दिन ख़त्म हो गई जब पब्लिक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसको दोहराया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। तो वो गठबंधन या उस गठबंधन की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के लिए उस गठबंधन में भी मुश्किल थी। कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है वो इस गठबंधन के खिलाफ थी। उनको लगता था कि अगर आम आदमी पार्टी से समझौता कर लिया और नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां मिल गईं तो अपोजिशन का पूरा स्पेस खाली हो जाएगा। जो मुख्य विपक्षी दल का स्थान कांग्रेस को प्राप्त है वो स्थान चला जाएगा, और कांग्रेस को लग रहा था कि इसका फ़ायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी, कम से कम लोकसभा चुनाव में। इसलिए वो गठबंधन करना भी चाहती थी और गठबंधन के खिलाफ भी थी। तो आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर 2 तरह के स्वर उभर रहे थे, एक पक्ष में एक विरोध में। ये उसी दुविधा का नतीजा था। तीसरी पार्टी है जो नंबर 1 की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की मुश्किल ये है कि उसको 2 राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में, लोगों ने राज्य की सत्ता सौंपने के लायक तो माना, लेकिन केंद्र की सत्ता यानी
राष्ट्रीय राजनीति में उसकी कोई बड़ी भूमिका लोग नहीं देखना चाहते। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये चुनाव नतीजों के आधार पर कह रहा हूँ। 2014 का चुनाव आपको याद होगा, पहला चुनाव था जब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय तमाम पंडित, तमाम विशेषज्ञ ये संभावना जता रहे थे कि देश भर से लगभग 100 लोकसभा सीटें जीत सकती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। और अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में हैं। कुल 4 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को, वो भी सिर्फ पंजाब से। 2014 की बात कर रहा हूँ। दिल्ली जहां 70 में से 67 सीट्स विधानसभा की जीती थी आम आदमी पार्टी, वहां 7 की 7 जो है लोकसभा सीटें हार गई, एक भी सीट नहीं मिली। और यही कहानी दोहराई गई 2019 में भी। तो इससे बड़ा स्पष्ट हुआ, इसी तरह से पंजाब में हुआ। पंजाब में 2014 में 4 सीटें दे दी लोगों ने, लेकिन 2019 आया तो सिर्फ 1 सीट मिली। तो देखिए जनता किस तरह से, मतदाता किस तरह से स्प्लिट वोटिंग पर विचार करके फैसला करता है। उसने ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी स्थानीय राजनीति के लिए तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो दो बड़े राज्यों का उदाहरण, जहां उसको प्रचंड बहुमत मिला विधानसभा में, वहां लोकसभा में लोगों ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा के लायक या राष्ट्रीय राजनीति के लायक नहीं माना। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर उसको राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है तो उसको अपनी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और उसको कोई राज्य नज़र नहीं आ रहा है सिवाय पंजाब और दिल्ली के, जहां उसकी सरकारें हैं। उसको लगता है कि इन 2 राज्यों से वो अपनी लोकसभा की सीटें बढ़ा सकती है। उसको हालांकि उम्मीद हरियाणा से भी है, उसको उम्मीद जो है गोवा से भी है, उसको उम्मीद गुजरात से भी है, लेकिन इन राज्यों में उसका कुछ होना नहीं है। विधानसभा में भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, लोकसभा में भी कुछ होना नहीं है। जहां उसका इतना प्रचंड बहुमत है विधानसभा में, वहां लोकसभा चुनाव में लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, तो बाकी राज्यों में कैसे हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा 2024 में दफन हो जाएगी, ये आप मानकर चलिए। और उसमें योगदान पंजाब का सबसे बड़ा होगा। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद अगर पंजाब से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाता है तो उसके लिए नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी होगी बाकी सभी राज्यों में। अब चौथी पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में हाल ये है कि उसके पैर के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन उसको यकीन है कि ज़मीन नहीं है, उसको पता है। वो ज़मीन तलाशने की और अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रही है। अब उसके सामने भी दुविधा है। उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा है। दुविधा ये है कि वो तात्कालिक फ़ायदा देखे या दूरगामी हित देखे। तात्कालिक फ़ायदा जो है उस नज़रिए से अगर सोचे तो अकाली दल से समझौता कर लेना चाहिए, जो कि अकाली दल बिल्कुल एकदम तैयार बैठा है कि बस बीजेपी बुलाए और वो दौड़े दौड़े चले जाएंगे। तो अकाली दल और बीजेपी का समझौता हो सकता है, ये आप मानकर चलिए, अगर बीजेपी ने तय किया कि उसको अपनी लोकसभा की सीटें पंजाब से बढ़ानी है। अकाली दल इस समय दबाव में है, तो हमेशा वो केवल 13 में से 3 सीटें देता रहा है बीजेपी को, 3 से ज़्यादा सीटें दे सकता है। मानकर चला जा रहा है कि 5 तक सीटें मिल सकती हैं समझौते में भारतीय जनता पार्टी को। और इनमें से 3 जो जीतती रही है, 3 के अलावा भी हो सकता है एक आध और जीत जाए, तो उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी और एनडीए का कुनबा बढ़ेगा और एनडीए की सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर अकाली दल से समझौता कर लिया बीजेपी ने, तो ये आप मान कर चलिए कि बीजेपी की जो कोशिश है, जो उसकी इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है पंजाब में पार्टी को ज़मीन से खड़ा करने की, वो उसको 5 साल के लिए फिर एक बड़ा झटका लग जाएगा। बीजेपी अगर अकाली दल के साथ जाएगी तो अकाली दल उसके लिए लाइबिलिटी है, कोई असेट नहीं बन सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन उनके सामने वही दुविधा वाला प्रश्न है कि तात्कालिक लाभ देखें या दूरगामी हित दिखें। तो अगर भाजपा ये तय करती है कि कुछ भी हो, सीट आए ना आए, पंजाब में एक भी सीट भले ही ना मिले, लेकिन हमको अपनी पार्टी खड़ी करना है
भविष्य की दृष्टि से पंजाब में, तो अकाली दल से समझौता नहीं करेगी। लेकिन अगर लगा कि नहीं, बाद का बाद में देखेंगे, अभी तुरंत सीटें आएँ इसका उपाय करना चाहिए, तो भाजपा और अकाली दल का समझौता हो जाएगा। भाजपा और अकाली दल का समझौता ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सूरत में अपोजिशन का पूरा स्पेस भाजपा ले जाती हुई दिख रही थी, वो रुक जाएगा। अकाली दल पंजाब की राजनीति में भाजपा के लिए वैसे ही है जैसे गहरे पानी में तैरते हुए व्यक्ति के गले में आप बड़ा सा पत्थर बांध दें। अब ये भाजपा पर है कि वो पत्थर बांधकर गले में तैरने की कोशिश करेगी, और जिसका सीधा सा मतलब है डूबना, या फिर उस पत्थर के बिना तैरने की जितनी भी दूर और जितनी भी देर तैर सके उसकी कोशिश करेगी। तो पंजाब की राजनीति जो है वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है जिसको भेदने का कोई तरीका किसी पार्टी के पास नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।